सम्मानित जिलाध्यक्ष रामचंद्र मीणा साहब, पूर्व विधायक सम्मान्य पानासम जी, निर्मला जी, पीसीसी के सचिव सम्मान्य अंसार जी मीणा जी, नवराज जी मेहरा जी, एससी प्रकोष्ठ के हमारे डिवीजन के अध्यक्ष जी सम्मान्य भूमिया जी और तमाम हमारे यहाँ पधारे जिम्मेदार साथीगण और मीडिया के मेरे साथी। जिस क्रम में आज ये धरना जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान पे किया गया और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरे हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपको इत्तला की गई और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग पधारे, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वहाँ की घटना के बारे में पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया। मेरा तो निवेदन है कि 12 एक शांतिप्रिय जिला है। हर राजनीतिक दल के नेता अपने अपनी विचारधारा से अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात कुछ असामाजिक तत्वों ने 12 जिले में जो निर्मित किए हैं, वो आप हम सबको भी एक चिंतन का विषय है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो 12 जिले के तमाम जो माननीय विधायक हैं, तमाम नेतागण हैं, उनको भी मेरा निवेदन है कि उनके लिए भी बहुत चिंतनीय सोचनीय है। इस तरीके जिंदाबाद, इस तरह की गुंडागिर्दी, इस तरीके से दलीलपन करना, ये ओछी राजनीति के हथकंडे न तो किसी नेता के लिए अच्छे हैं और न ही प्रशासन के लिए अच्छे हैं। आज जिस तरीके से उन लोगों ने जुर्म करके और हिस्ट्री सीटर लोग, बदमाश किस्म के लोग यहाँ एसपी साहब के कार्यालय के सामने आकर जिस तरीके से उन्होंने बखानबाजी की, वो जिले के अधिकारियों के लिए भी एक सोच का विषय है। उनको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही मैंने पत्रिका में एक खबर पढ़ी कि साहब पुजारी प्रकरण में पुलिस के अधिकारी जी ने माफी मांगी। माफी मांगना कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे जैन धर्म में तो क्षमा याचना और क्षमा करने वाला वो मान माना गया है, लेकिन इस तरीके के क्रिमिनल लोगों के सामने, इस तरीके के एचएस जिनकी हिस्ट्री सीटें खुली हुई हैं, उनके सामने अगर पुलिस प्रशासन माफी मांगे तो यह प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और इस सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये जो घटना हुई आज ज्ञापन में हमने अंकित किया है और वो वीडियो भी हम पुलिस अधीक्षक जी को अभी उपलब्ध करवा रहे हैं कि चुनाव के दौरान तोलाराम जी के लिए जिस तरीके का भाषा का प्रयोग सम्मान्य नरेश जी मीणा जी ने किया और गांव में जाकर उनके समर्थकों ने जो बच्चे को उकसाया, प्रथम दृष्टया इस घटना के दोषी वो लोग हैं और बाद में गुंडों को बुलाकर आगजनी करवाना, उनके घर में घुसना, तोड़फोड़ करना, ये जिस तरीके की गुंडागर्दी एक छोटे से गांव में जो की गई, वो सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और उसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए आज हम सब लोग एक सिंबॉलिक रूप में आपके सामने हमने धरना लगाया। संख्या बल की अगर वो बात करें
तो मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, वो लगा ले एक तरफ धरना और एक तरफ हम लगा देते हैं। मैं एसपी साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि इसी 12 जिले की धरती पर हमने 20-20 हजार 25-25 हजार जन समुदाय के साथ धरने दिए हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि हम गांधीवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, क्योंकि सरकारी चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके भी पिता होते हैं, उनकी भी माता होती है, उनकी भी पत्नी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। एक छोटी लोकप्रियता के लिए उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ लपड़बाजी करना, उनके लिए बदतमीजी से बोलना, उनसे ज्यादा हम लोगों को आता है। फर्क इतना सा है कि हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के जो गांधीवादी जो संस्कार है, उसको आप हमारी कमजोरी न समझे, हमारी कायरता न समझे, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आज तुम संघर्ष करो, जिसकी गाड़ी जलाई, जिसके घर में तोड़ फोड़ की, घुस के गुंडागिर्दी की, वो आपके यहाँ पर बैठकर आपको गाली गलौज कर गए और उनके एक व्यक्ति को आपने गिरफ्तार नहीं किया। और जिस आदमी के साथ इतने बड़ा अन्याय हुआ, उसके पूरे परिवार को लाके आपने बंद कर दिया और जमानत होने के बाद 107, 151 में उसके बाद भी उनको पुलिस कस्टडी में रखा। ये आपके लिए भी एक सोच का विषय है। मेरा अनुरोध है, आज हमने 2 ज्ञापन तैयार किए हैं। एक ज्ञापन सम्मानीय पुलिस अधीक्षक जी का नाम कि जो इसमें मुलजिम है, जिनने उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे, और दूसरा ज्ञापन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नाम जरिए जिला कलेक्टर जी के देंगे। और मुख्यमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है कि तोलाराम मीणा के परिवार को न्याय मिले और इस तरीके का जिन लोगों ने कृत्य किया है, वो चाहे कितने प्रभावशाली हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि 12 जिला एक शांत प्रिय जिला है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, आम जन यहाँ शांति का जीवन जी सके। इसी उद्देश्य से आज ये एक सिंबॉलिक धरना हमने रखा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस घटना की पूरा सत्य विमोचन आप लोगों को करना चाहिए, ताकि साथ ही मैं आज ये हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। 7 दिन में अगर जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, जिन लोगों ने इस तरीके का घटनाक्रम घटित किया, 12 जिले में एक दहशत का जो माहौल पैदा किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पहले हर ब्लॉक स्तर पे 7 दिन बाद प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद 12 इसी जिला कलेक्टर जी और एसपी साहब के सामने हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाकर जंगी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी तमाम मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 12 जिले के पुलिस अधीक्षक जी, उनके टीम के अन्य अधिकारी गण न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ
मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी रामचंद्र जी मीणा साहब को, सम्मानीय पूर्व विधायक मानाचंद जी मेघवाल साहब, पूर्व विधायक सम्मानीय बहन निर्मला जी, पीसीसी के सचिव सम्मानीय हंसराज जी मीणा जी, पीसीसी के सचिव सम्मानीय धर्मराज जी और एससी के हमारे प्रदेश के कोटा डिवीजन के प्रभारी सम्मानीय सत्यनारायण जी भोंबलिया जी, कि आप 5-6 जनों का एक शिष्टमंडल एसपी साहब को ज्ञापन देकर हमारी भावना से उनको अवगत करावें और यही शिष्टमंडल कलेक्टर साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब से मिलकर उनके जरिए मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दें, ताकि 12 जिले में जो एक शांत प्रिय जिला है वो शांति बनी रहे। इसी आशा विश्वास के साथ आज आप सभी ने शॉर्ट नोटिस में जो पधार कर जो संबल दिया, आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय आप सभी कांग्रेस जन को मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। महाराजन जी कह रहे हैं कि मेरे घुटने में तकलीफ है, तो मैं पीसीसी के सदस्य सम्मान्य चंद्र जी मीणा गोड़ी गाँव और पीसीसी के सदस्य सम्मान्य हंसराज जी बामली, उनको निवेदन करूंगा कि वो शिष्टमंडल में जाएंगे और मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूं कि मेरे में जब तक सांस रहेगी, जान रहेगी, 12 जिले को मैं यूपी और बिहार नहीं बनने दूंगा। हमें कितना ही बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन करना पड़े, और ये 12 के इतिहास में गवाह है कि हमने जब भी इन चीजों के लिए संघर्ष किया है, ना तो हम पहले कभी पीछे हटे और न मरते दम तक पीछे हटूंगा, ये आपको भरोसा देता हूं।